नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 26 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं मंगल और गुरु के साथ गोचर करेंगे। अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल का ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का हो जाता है, शीघ्र घबरा जाने वाला होता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। मंगल गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे तो मंगल के अंदर गुरु की शुभता आएगी और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे। मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होगा। तो धनु राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। शनि पराक्रम के भाव में, केतु 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु, मंगल और शनि का गोचर त्रिषडाय भाव में है। शनि और मंगल तीसरे भाव, 6ठे भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो मंगल अभी तक पंचम भाव में थे,
शनि की दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए मंगल पीड़ित थे। अब शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं तो मंगल को जो फल देना है वो तो देंगे ही, उसमें कोई कमी नहीं होगी। धनु राशि के वो जातक जिनको कमर से जुड़ी तकलीफ थी उनको राहत मिलने जा रही है। धनु राशि के वो जातक जो कि ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित थे उन्हें राहत मिलने जा रही है। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो शत्रुओं को पराजित करेंगे। और छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो कंपटीशंस में आपको सफलता दिलाएंगे। यहाँ मंगल पंचम के स्वामी होकर के छठे में बैठे हैं। पांचवा भाव शिक्षा और संतान का होता है और छठा भाव नौकरी का, कंपटीशंस का होता है। पंचम का स्वामी जब छठे में बैठेगा तो छात्रों के लिए हर तरह की कंपटीशन को क्रैक करना बहुत आसान होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। टाइम की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी आपके अंदर। अपने लक्ष्य को लेकर आप अत्यंत गंभीर होंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट, अपना लक्ष्य ही दिखाई पड़ेगा। और जब ये स्थिति मंगल के द्वारा बनेगी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर मंगल आपको कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों में सफलता दिलाएंगे, लेकिन आपको नए लोगों से वाद विवाद से बचना होगा। बेलाबाजी की उलझनें पालने से बचना होगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर जब पड़ेगी तो मंगल आपको थोड़ा एग्रेसिव तो बनाएंगे, जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी होगी, इससे आपको बचना होगा। वाणी और व्यवहार मृदु रखना होगा और संयम रखना होगा। अब आइए समझते हैं कि मंगल आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच कुछ ऐसे खास संयोग बन रहे हैं जो आपको विशेष लाभ देने वाले होंगे। अब एक तो मंगल शनि के प्रभाव से मुक्त हो चुके, और दूसरी बात अपने मित्र देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त लाभ देंगे। अब एक चीज़ और समझें कि 31 जुलाई को बुध जो कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, अभी तक बुध 8वें भाव में थे और राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही थी। अब बुध भी राहु की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, तो बुध, गुरु और मंगल तीनों के गोचर का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब बुध कहाँ बैठे हैं? भाग्य के भाव में, सूर्य की राशि में, और सूर्य आपके राशि के स्वामी गुरु के परम मित्र हैं। मंगल यहाँ पर पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं, 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के मंगल की दृष्टि जब भाग्य के भाव पर पड़ेगी, जब बुध पर पड़ेगी, तो भाग्य में तेजी आएगी, आपके जीवन में तेजी आएगी, आपके जीवन में गति आएगी, आपके कार्यों को गति प्राप्त होगी। अब यहाँ एक चीज़ समझें आप, केतु जो हैं वो दशम भाव में बैठे हैं, आपके कैरियर के भाव में। अब केतु क्या करते हैं? केतु तो रुकावट पैदा करते हैं, बाधा पैदा कर देते हैं, काम आपका कोई शुरू ही नहीं होने देते। किसी तरह से शुरू हो भी गया तो बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। ये तो केतु का स्वभाव है। अब क्या होगा? केतु की नवम दृष्टि मंगल पर और गुरु की दृष्टि केतु पर। अब देखिए, केतु जो हैं वो मंगल जैसा ही काम करते हैं, मंगल के जैसा ही स्वभाव होता है। जब मंगल शुभ होते हैं तो केतु भी शुभ हो जाते हैं। तो अब आपको दशम भाव के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो भाग्य साथ देगा। कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधा थी, जो रुकावट बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। कार्यों को गति मिलेगी, कार्य पूरे होंगे और आपको सफलता मिलेगी, फिर धन की प्राप्ति होगी। 31 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। शुक्र, वीनस ये भी भाग्य के भाव में आ जाएंगे और शुक्र यहाँ पर क्या है? लाभ के स्वामी हैं। तो 31 जुलाई के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और आपके लाभों में वृद्धि होगी। आप पर धन की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, छठे भाव में गोचर करते हुए, और मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर भी है। अब 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। तो जो छात्र, और पंचम के स्वामी है, पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है, छात्रों का है, संतान का है। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का इच्छुक है, उनको विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल मेडिकल और सर्जरी के, गेम्स और स्पोर्ट्स के, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, गुरु के साथ हैं। 12वां भाव विदेश का है। आप विदेश मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, विदेश आप सर्जरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो योगाचार्य के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में आप विदेश जा सकते हैं। और ना केवल विदेश जाएंगे, बल्कि विदेश से धन भी अर्जित करेंगे, विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और गुरु और मंगल के प्रभाव से 12वां भाव देखिए धर्म अध्यात्म का होता है, 9वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ जाएगी। और अगर आप बजरंग बली की शरण में चले जाते हैं, बजरंग बली की उपासना करते हैं, आपकी हर तरह की समस्या मंगल और गुरु समाप्त करेंगे। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, बजरंगबली की आराधना करते रहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं तो मंगल का उपाय भी कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।
बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।